इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से की है बातचीत। दोनों के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा हुई है। अब्देल फतेह अल सीसी से फोन पर पीएम मोदी ने बातचीत की है। इजराइल के नेताओं से बात कर चुके हैं पीएम। फिलिस्तीन के नेताओं से भी की थी बातचीत। दोनों के बीच मिडिल ईस्ट संकट को लेकर के बातचीत हुई है। इजरायली सेना ने हमास पर एक बार फिर कहर बरपाया। इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास का एक खूंखार आतंकी मारा गया, जिसका नाम असेम अबू रकाबा था। असेम अबू रकाबा हमास की ओर से किए जा रहे हवाई हमलों को ऑपरेट करता था। उसी की देखरेख में इजराइल पर रॉकेट हमले किए जाते थे। यही नहीं, अबू रकाबा हमास के यूएवी, ड्रोन, पैराग्लाइडर, हवाई अटैक और आतंकी कैंपों की सुरक्षा को पुख्ता करता था। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल पर रॉकेट हमले में अहम भूमिका निभाने वाले असेम अबू रकाबा इजराइल के फाइटर जेट्स ने उसके अड्डे को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की और उसे मौत की नींद सुला दिया। इजराइल की सेना ने असेम अबू रकाबा के ठिकाने पर बमबारी का वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें जोरदार धमाके के साथ उसका अड्डा मलबे में तब्दील होता नजर आया। हमास पर एयर स्ट्राइक के बीच इजराइल की सेना ने इसे आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया। इजराइल की सेना ने बड़े पैमाने पर ग्राउंड अटैक का शंखनाद करने के साथ लगातार तीसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक गाजा में दाखिल होते नजर आए। पिछली 2 रातों की तरह ही इजराइल की टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी के उन इलाकों में रेड की जहां हमास के ठिकाने थे। एक कतार में खड़े इजरायली टैंकों ने हमास के अड्डों पर बम बरसाए और उन्हें पलक झपकते ही जमींदोज कर दिया। इजराइल की टैंक आर्मी सुबह होने के बाद भी गाजा स्थित हमास के इलाके में मौजूद रही और उसके अड्डों पर बमबारी करती दिखी। בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. इजराइल बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की फाइनल तैयारी करता दिखा, तो वहीं हमास ने दावा किया कि गाजा में उसके लड़ाके इजराइल के हमलों का पूरी ताकत से जवाब देंगे। यही नहीं, हमास की आर्म्ड विंग ने दावा किया कि उसके लड़ाके गाजा के उत्तर पूर्वी शहर बेत हनून और अल बुरीज के मध्य क्षेत्र में इजरायली सैनिकों से लोहा ले रहे हैं। लेकिन हमास के लिए इजरायली फौज के सामने ज्यादा लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि इजराइल इस युद्ध को लंबा ना खींचते हुए बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। तो शायद यही वजह भी है कि इजरायली नौसेना ने भी हमास पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। इजरायली नेवी के कमांडोज ने साउथ गाजा पट्टी में धावा बोला और हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जबकि इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस ने हमला जारी रखा और हमास के एक और खूंखार आतंकी को मौत की नींद सुला दिया। इजराइल की माने तो यह खूंखार आतंकी हमास नेवी के गाजा सिटी ब्रिगेड का कमांडर था, जिसका नाम रतेब अबू साहिबान था। रतेब अबू साहिबान ने ही 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते इजराइल में आतंकियों के घुसपैठ का प्लान बनाया था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसी किसी दूसरी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर पाता, इजराइल की वायुसेना ने उसके ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें हमास नेवी का कमांडर रतेब अबू साहिबान ढेर हो गया, जबकि हमास आतंकियों के छिपने का एक प्रमुख अड्डा मलबे में तब्दील कर दिया गया। इन सबके बीच इजराइल की सेना ने एक बड़ा दावा किया। उसने गाजा पट्टी स्थित अल शिफा अस्पताल को हमास का अड्डा बताया। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास इसी अस्पताल से ऑपरेट कर रहा है और अपने दावों की पुष्टि करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ऑडियो और वीडियो भी जारी किया। इजरायली सेना की माने तो आतंकी संगठन हमास ने अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बना रखा है। अस्पताल के बाहर से अंडरग्राउंड बेस तक जाने के लिए कई सुरंगें हैं, ताकि हमास के अधिकारियों को अस्पताल के अंदर न जाना पड़े। यही नहीं, अस्पताल के एक वार्ड से अंडरग्राउंड टनल तक जाने का रास्ता भी बना हुआ है। इजरायली सेना ने बताया कि आतंकी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से जाते हुए भी देखे गए हैं। Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. इस बीच हमास ने इजराइल के दावों को खारिज किया। तो आपको यह भी बता दें कि अल शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। हजारों की संख्या में लोग यहां शरण लिए हुए हैं, जबकि यहां घायलों का इलाज भी चल रहा है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में बिना देर किए मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना था। लेकिन इस प्रस्ताव में 7 अक्टूबर की आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले हमास का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा भारत ने इस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने से दूरी बना ली। यही नहीं, भारत ने एक बार फिर हमास के हमले को आतंकी हमला करार देते हुए उसकी आलोचना की। The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका समेत 40 से अधिक देशों ने जॉर्डन के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और ब्रिटेन ने वोटिंग से दूरी बना ली। केरल के मलप्पुरम में कल फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा को हमास के नेता और पूर्व चीफ खालिद मिशेल ने ऑनलाइन संबोधित किया, जिसके बाद केरल बीजेपी ने राज्य की पिनरई विजयन सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनसभा में हमास जैसे आतंकी संगठन के नेता का महिमा मंडन क्यों किया गया। मलप्पुरम में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ने गाजा पर इजरायली हमले के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली और जनसभा की थी। केरल बीजेपी ने 26 अक्टूबर को कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रैली की भी आलोचना की। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के रैली में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। Calicut was a grand success. Lakhs and lakhs of people rallied in Calicut in support of Palestine people. बीजेपी का आरोप है कि IUML की रैली हमास के समर्थन में थी। इजराइल के खिलाफ न्यूजीलैंड के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इजराइल के लगातार हमलों के खिलाफ हजारों लोगों ने न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लेकर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और संसद भवन तक फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में मार्च निकाला। इजराइल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने काले रंग की टी शर्ट पहनकर न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर विराम लगाने और इजराइल की तरफ से हो रहे हवाई हमलों को रोकने के लिए नारे लगाए। इजराइल के खिलाफ न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर प्रदर्शन कर रहे लोगों को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगाने की मांग कर रहे थे। इजराइल हमास